नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नए परिसदन भवन गिरिडीह में प्रेस वार्ता आयोजित कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। गिरिडीह रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्टेडियम के समीप बना गोफ बड़े हादसे को दे रहा आमंत्रण। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदर प्रखंड के मनरेगा कर्मियों का आज 11वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। खतरों से खेल रहे कई युवक। भारी बारिश के बाद खंडोली डैम पहुंचकर दिखा रहे हैं हैरत अंगेज करतब। किसी अप्रिय घटना की संभावना। अब खबरें विस्तार से। नए परिसदन भवन में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विभिन्न विषयों पर की चर्चा। नए परिसदन भवन में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि हमारे गिरिडीह के नेता छोटन सिन्हा की मौत को लेकर लोगों में ये चर्चा है कि इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई है। इस पर सरकार और कांग्रेस के सारे लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। अगर ऐसी बात आई तो हम लोग इसकी जांच जरूर कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर अस्पतालों की व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। यदि वह हमारे संज्ञान में आया तो उस पर अवश्य जांच करवाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य के साथ सौतेले व्यवहार पर भी चर्चा करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में झारखंड सरकार विशेष पैकेज की मांग करती है ताकि प्रवासी मजदूरों को ठहराव दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि सारे मीडिया वाले ने कहा था कि पिछली सरकार ने खजाना में पूरी शपथ लगाई थी, लेकिन इस सरकार का क्रेडिट अच्छा रहा है। यह स्थिर सरकार है जहां सबको न्याय मिलेगा। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी उमंग जी, कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा, विधायिका दीपिका पांडे, संजय लाल पासवान, नरेश वर्मा, सतीश केडिया सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। कोरोना वॉरियर्स के रूप में पूरा संगठन, पार्टी और सरकार इस परिवार के साथ में निश्चित रूप से जांच के आदेश दिए। समय समय पर यदि कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं आपके माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से संज्ञान में लाया जाए तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। कितने भी रसूख वाला हो, इस संकट की इस घड़ी में उनके द्वारा किए गए सहयोग का खामियाजा उन्हें। फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है जिसमें इनका दोहन होता है। राज्य सरकार लॉस में रहती है, यहाँ की जनता लॉस में रहती है, और जो सर्विस स्टेट है जैसे बिहार है और स्टेट है उन लोगों को फायदा मिलता है। तो करों का संग्रह जो संघीय ढांचा में सेंट्रल स्तर पर होने लगा, उससे राज्य सरकार की अपनी राजस्व प्राप्तियां कम हो गई। इस मामले में हम कमज़ोर हैं और चूँकि हमसे ज़्यादा मुनाफा टैक्सेस केंद्र को जाता है तो हम अपेक्षा करते हैं कि विपत्ति के इस तरह के जब महामारी के समय में आप हमें विशेष पैकेज देने की ज़रूरत करें। आंकड़े समझाने से नहीं होगा। भूखे को ज्ञान नहीं, अन्न चाहिए। यहाँ के किसान मजदूर को पैकेज चाहिए ताकि जो बाहर से वापस लौटे हम उन्हें ठहराव दे सकें। हालांकि हम बराबर आग्रह कर रहे हैं, यदि वो आग्रह मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो राज्य सरकार की अपनी भी तैयारियां हैं। हम हर हाल में उनके साथ खड़े होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 114A पर गिरिडीह स्टेडियम के समीप एक बड़ा गोफ बन जाने के कारण राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ है और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। गिरिडीह को रांची व अन्य स्थानों से जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग पर गिरिडीह स्टेडियम के समीप बड़ा गोफ बन जाने से राहगीरों में हड़कंप मच गया है और दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। प्रतिदिन इस रास्ते से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं तथा दुर्घटना में लोग घायल भी होते रहते हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने कभी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। केवल मिट्टी से भरकर खानापूर्ति कर दी जाती है। अभी तक इस गड्ढे के पास न बैरिकेटिंग की गई है और न ही कोई सावधान करने वाला बोर्ड ही लगाया गया है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
इस मामले में सड़क पार कर रहे स्थानीय प्रवीण कुमार और गंगाधर कहते हैं कि इसका कोई स्थायी उपाय नहीं होता है, केवल खाना पूर्ति की जाती है। यदि समय रहते कोई ठोस उपाय नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। के कारण आते जाते व्यक्तियों को डर लगता है कब क्या एक्सीडेंट हो जाए। इसको जल्द भरवाने का काम किया जाए, जितना जल्दी मरम्मत हो जाए काम किया जाए। लोगों को जान से खेला जा रहा है गड्ढा के कारण, कृपया करके इसे भरा जाए। सरकार को शिरडी से रांची का ये NH मुख्य मार्ग है, जिसमें सरकार की लापरवाही के कारण ये गड्ढा बार बार बरसात के दिनों में प्रायः गड्ढा होता जा रहा है, जिसमें हमेशा आने जाने वालों को दिक्कत होता है। ये सरकार के वास्तविक निकम्मा के कारण ये गड्ढा अभी तक ये रोड नहीं बन पाया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदर प्रखंड के मनरेगा कर्मी 11 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। उक्त बातें मनरेगा संघ के प्रखंड अध्यक्ष व सचिव ने बताई। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी के आह्वान पर 6 अगस्त को सदर प्रखंड सहित पूरे झारखंड के मनरेगा कर्मी आज 11वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मुस्तैदी से जुटे हैं। मनरेगा संघ के प्रखंड अध्यक्ष तबारक हुसैन एवं विजय कुमार वैद्य ने संयुक्त रूप से गुरुवार को गिरिडीह हवाई अड्डा में आयोजित बैठक में कहा, सरकार हम मनरेगा कर्मियों की मांगों पर विचार करने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था बना रही है। फिलहाल सदर प्रखंड में 43 मनरेगा कर्मी हैं, जिसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक मुख्य रूप से शामिल हैं। मनरेगा कर्मियों की 5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण, 25 लाख का जीवन बीमा व 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मृत मनरेगा कर्मी के परिवार को 25 लाख का मुआवजा व आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी आदि है। मौके पर धीरज कुमार पाठक, दीपक दास, तबारक हुसैन, विजय कुमार वैद्य, फिरोज अहमद, अनिल राम आदि उपस्थित थे। पिछले 27 तारीख से 27 जुलाई से हम लोग स्ट्राइक में हैं, लेकिन ये सरकार निकम्मी सरकार मान के चलिए, जिसने अपने चुनावी मुद्दे को रखा कि मनरेगा कर्मी या अनुबंध कर्मी को हमारा सत्ता आते ही हम सबको नियमितीकरण कर देंगे और सबको वेतनमान देंगे। लेकिन आज जब इसको सत्ता का लोभ हो गया है, तो खासकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री आलमगीर आलम, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनका कहना है कि आप जब तक हड़ताल से वापस नहीं आते हैं तब तक हम आपका मांग को नहीं सुनेंगे, ना आपको कुछ देने जा रहे हैं। हमेशा वो धोखा देने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका कहना था कि आप जो आ रहे हैं, हड़ताल में आए हैं, उसका किसी को सूचना नहीं है, जबकि सारे लोगों को सूचना है, सारे पदाधिकारी को सूचना है, सारे मंत्रालय को सूचना है कि हम लोग पहले 3 दिन का सांकेतिक हड़ताल किए, काला बिल्ला लगाकर अपना काम किए, फिर 15 दिन का समय दिए। उसके बाद आलमगीर आलम साहब जो मंत्री हैं, उनके चेंबर में हमारे प्रतिनिधिमंडल जाके मिले और उन्होंने अपना जो ग्रीवांस था रखा और उन्होंने कहा था कि पिछले आने वाले 15 दिनों के अंदर मैं आपका सारा जो समस्या हल होने लायक है वो तुरंत हल कर दूंगा। लेकिन अभी तक उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और मजबूर होकर हम लोग 27 तारीख से हड़ताल पे। कई युवा भारी बारिश के बाद खंडोली डैम पहुंचकर दिखा रहे हैं हैरत अंगेज करतब। कभी भी हो सकती है कोई अनहोनी। भारी बारिश के बाद कई युवक खंडोली डैम पहुंचकर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं। बारिश के कारण खंडोली डैम का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इनमें से कई ऐसे युवा हैं जो यहां अपनी जान जोखिम में डालकर हैरत अंगेज कारनामे दिखा रहे हैं, जिस कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। खंडोली डैम का पानी काफ़ी बढ़ गया है और फाटक के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में फाटक पर चढ़कर युवक पानी में छलांग लगा रहे हैं। इससे कई बार युवकों को चोट भी लग चुकी है, लेकिन इस ओर किसी की नज़र नहीं जा रही है।
सोलर प्लेट चोरी होने के संबंध में हरिला के ग्रामीणों ने बेंगाबाद थाना में सनहा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के हरिला के ग्रामीणों ने सोलर प्लेट के चोरी हो जाने का लिखित आवेदन देकर सनहा दर्ज करने व कानूनी कार्रवाई की मांग बेंगाबाद थाना में किया। उनका कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समुदाय प्रबंधित सिंचाई योजना के अंतर्गत सोलर पंप से सिंचाई कार्य शुरू किया गया था। दिनांक 4 अगस्त को टेस्टिंग हुआ था, लेकिन दिनांक 5 अगस्त की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सोलर प्लेट की चोरी की गई। सुबह किसान लोग जब अपने खेत देखने गए तब इसका पता चला। हल्ला गुल्ला होने पर ग्रामीण वहां पहुंचे, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। जी, ये ग्राम पंचायत हरला गांव का है जी। वहाँ पर DSL-TS से लघु सूक्ष्म सिंचाई योजना द्वारा सोलर पंप लगा था जी, जिसमें 16 सोलर लगा था और उसमें से 4 सोलर चोरी हो गया है। 4 तारीख को लगा था, टेस्टिंग हुआ था जी, और 5 तारीख को मतलब चोरी हो गया रात में। ग्राम पंचायत हरला में सोलर लाया, ये सिंचाई विभाग के लिए ये लगा हुआ था, उसमें से 4 प्लेट चोरी कर लिए। इसीलिए मतलब कि हम लोग आए हुए हैं आवेदन देने के लिए कि पुलिस प्रशासन इस पर मतलब कि खोजबीन करे। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर है उत्साह का माहौल। विश्व हिंदू परिषद ने इस शुभ अवसर पर हनुमान मंदिर में भोग लगाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री के हाथों भूमि पूजन किया गया। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। हिंदू संगठनों के तरफ से कार्यक्रम आयोजित कर खुशियां मनाई जा रही हैं। इस कड़ी में शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी की गई। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद आज राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिससे संपूर्ण समाज में हर्ष व्याप्त है। उन्होंने समूह से अपने अपने घरों में शाम को दीप प्रज्वलित करने का निवेदन किया। समस्त भारतवासियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। सैकड़ों साल की तपस्या, कई कुर्बानियों के बाद आज भगवान राम को उनका घर प्राप्त हुआ है। अताताइयों ने जहाँ बाबरी मस्जिद निर्माण कराया था वो राम जन्मभूमि है, और राम जन्मभूमि में राम मंदिर होना आवश्यक है। इतने दिनों तक अपने मंदिर से बाहर रहे हैं भगवान राम। आज हम समझते हैं कि उनका आशीर्वाद भारत के 130 करोड़ जनता के ऊपर में अवश्य प्राप्त हो रहा होगा। आज उनको उचित सम्मान मिला है, उनको घर मिला है, और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हैं कि उनके प्रबल इच्छा शक्ति के कारण आज ये बात संभव हो सका। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद की ओर से गिरिडीह नगर जिला मुख्यालय में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण हेतु आज संध्या आरती
एवं प्रसाद वितरण का कार्य किया गया। यह कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में अपितु विश्व में जहाँ भी सनातनी हैं वहाँ पर लोग मना रहे हैं। यह 500 वर्षों का संघर्ष, लगभग 3 लाख सनातनियों का बलिदान का यह परिश्रम और संघर्ष का बलिदान का फलस्वरूप आज हम लोग मंदिर निर्माण की ओर अग्रसर हैं। आज भूमि पूजन के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए जो कार्यक्रम किया गया है, इस पर गिरिडीह नगर बड़ा चौक हनुमान मंदिर में भव्य रूप से महाआरती एवं प्रसाद वितरण दीप उत्सव संपूर्ण नगर में मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिर मकतपुर कुम्हरटोली में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लेकर विधि विधान से पूजा पाठ किया गया और प्रसाद भी वितरण किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर कुम्हरटोली मकतपुर में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लेकर विधि विधान से पूजा पाठ किया गया और शाम को प्रसाद वितरण किया गया। संकट मोचन हनुमान मंदिर में अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन को लेकर दिन भर पूजा पाठ किया गया और शाम में महाआरती के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ का तो आइए नहीं समझ लीजिए। वीडियो के बना रहा था, वीडियो के बना दिन भर आज दिन में श्री राम उत्सव हेतु पूजन हुई। दिन भर पूजन आरती हुई, दीप प्रज्वलित हुआ और अभी संध्या के समय में भंडारा का आयोजन किया गया था। लगभग 300-350 व्यक्ति लोग प्रसाद ग्रहण किए और पुण्य का भागी बने। धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भूमि पूजन के अवसर पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, ABVP, विश्व हिंदू परिषद, युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महेश्वर नाथ मंदिर में की गई पूजा अर्चना, 501 दीप प्रज्वलित भी किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन के अवसर पर भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शिवपुरी स्थित महेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना एवं कीर्तन करते हुए 501 दीप प्रज्वलित कर विनती किया कि भगवान राम सभी को शक्ति प्रदान करें। साथ ही कहा गया कि राम मंदिर राष्ट्रीय भावना एवं करोड़ों लोगों के सामूहिक शक्ति का प्रतीक बने। मौके पर मोनू पांडे, कुंदन सिंह राजपूत, रोहित राज, कुमार गौरव, मृगेंद्र कुमार, अजय यादव, राकेश चौधरी आदि अनेक लोग उपस्थित थे। नहीं ब्रो। वीडियो में अच्छा आ रहा है।
सर्वविदित है कि मर्यादा श्री राम का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, लेकिन कुछ सामाजिक लोगों के विवाद के कारण ये तय नहीं हो पा रहा था कि वहाँ पर एक श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी अपने एजेंडे में हमेशा दिया जाता था कि वहाँ भव्य मंदिर निर्माण किया जाए, और भाजपा तथा आरएसएस के लोगों के द्वारा भी हमेशा इस चीज़ की मांग की जाती रही, लेकिन विवाद के कारण 500 वर्ष गुजर गए, लेकिन वहाँ मंदिर निर्माण करने में कठिनाई हो रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके इस निर्णय को छोड़ दिए थे, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या में राम जन्म भूमि मानते हुए वहाँ भव्य मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से कराने का आदेश दिए। इस आलोक में आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा भूमि पूजन करके भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में आज देश विदेश के करोड़ों लोग हर्षोल्लास के साथ, चूँकि सबके दिल में प्रकाश आ गया है और यहाँ विभिन्न स्थानों पर पूरे देश विदेश में दीप जलाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है। इसी क्रम में गिरिडीह के शिवपुरी के बाबा महेश्वर नाथ मंदिर में भी यहाँ ABVP के विश्व परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के युवा वर्ग लोग यहाँ मंदिर प्रांगण में भव्य आरती का आयोजन करके 501 दिए जलाने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु भारत भक्तों और राम भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए मैं श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि सबको एक शक्ति प्रदान करे और सिया वर राम चंद्र जी के जो है चरणों में मैं कोटि नमन करता। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण शिलान्यास के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में दीप प्रज्वलित की गई और मिठाइयां भी बांटी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण शिलान्यास के शुभ अवसर पर दीप प्रज्वलित किया गया और मिठाइयां बांटी गई। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने बताया कि भगवान श्री राम हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राम मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय आने के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होना भारतवर्ष के लिए अत्यंत शुभ है। यह कार्य पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में महमूद अली खान, साबिर हुसैन, तैयब खान, बलराम यादव, धनंजय सिंह, डॉक्टर मंजू कुमारी, मदन लाल विश्वकर्मा सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। देवरी के बेड़ोडीह में राम भक्तों ने जिला संस्कार प्रमुख के नेतृत्व में भगवा ध्वज फहराते हुए निकाला जुलूस। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की खुशी में देवरी के बेड़ोडीह में राम भक्तों ने एकल विद्यालय के जिला संस्कार शिक्षा प्रमुख राजकुमार वर्मा के नेतृत्व में जय श्री राम के नारों के साथ भगवा ध्वज को फहराते हुए जुलूस निकाली गई। वहीं एकल विद्यालय के जिला संस्कार शिक्षा प्रमुख का कहना है कि 500 सालों का विवाद आज खत्म हुआ और आज राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन किया गया। इसकी खुशी में जुलूस के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देना है कि आज का हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। वहीं रवि कुमार वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया, यह हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कोरोना महामारी के चलते वहां पहुंच नहीं सके, लेकिन इस जुलूस के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने अपने घरों में ही 5 दिए जलाकर प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करें। आज हम हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश में जो हमारे धर्म के
कि राम जन्मभूमि पे जो विवाद चल रहा था उस पर हम लोगों ने अपनी आस्था को प्रकट करते हुए विजय प्राप्त किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में शिलान्यास करके राम मंदिर की शिलान्यास किया और पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण हम लोग वहां पर अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए नहीं जा पाए, लेकिन एक जुलूस के माध्यम से लोगों ने आज ये आस्था प्रकट किया है। और लोगों को मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि अपने घरों में ही अपनी आस्था को प्रकट करें और हर व्यक्ति अपने घरों में 5 दीपक जलाएं, जिससे कि आप अपने आस्था को श्री राम प्रभु के प्रति व्यक्त कर सकें। आज हम लोगों ने एकल विद्यालय के द्वारा आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन था। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। हम लोगों ने गांव में एक भव्य जुलूस निकालने का थाना और बेड़ोडी गांव से लेकर के तेलोडी मोड़ तक हम लोगों ने एक जुलूस के माध्यम से आम जनता को जानकारी देने के लिए कि आज जो है हम लोगों के लिए नया दिन है, हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो 500 सालों से विवादित अयोध्या मंदिर का नींव को रखा गया है। इसलिए हम लोगों ने आज इस जुलूस को निकाले हैं। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए न्यूज़ लाइन की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।